ये दूसरा मौका है जब मुझे आज के माध्यम से आप लोगों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय जी। हमारा आगमन कुछ विलंब से हुआ है और इससे हम जरूर आज भी अपने गति पर है। साथियों, मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम। एक्सप्लेन कर दूं इसका कि असुर का मतलब होता है जो सुर नहीं है, यानी देवता नहीं है। वो राक्षस है ऐसा नहीं है, जो देवता नहीं है। तो देवता नहीं है तो उसके बाद मानव भी है, महामानव भी है, दानव भी है, अब पता नहीं कौन कौन है। तो उन्होंने असुरों की जो बात कही, उन्होंने बताया कि असुर शायद इस सभ्यता के लोगों को कहा गया। मैंने उनको ले जाकर के यहाँ पूर्वखास में असुरायन दिखाया, वहां पे उन्होंने कुछ चिन्हों को लिया, फोटोग्राफ्स किया और बताया कि ये चिन्ह आपके मैरा पर भी मिलता है, चले जाइए अगोरी में वहां भी मिलता है। ये वही चिन्ह है जो उन लोगों का प्रतीक रहा है या कहिए सिंबल रहा है। तो इस तरीके से ये अपना इतिहास रहा है और इस पवित्र इतिहास से जुड़ा हुआ आज मेरा समाज है, यादव समाज है। अभी हमारे साथी अधिवक्ता श्रीमान अशोक यादव जी बोल रहे थे उसी में पहुंचा कि भाई कार्यक्रम जब होता है तो उसमें सहयोग की बात आती है तो लोग इस तरीके से बात करने लगते हैं कि नहीं हमने तो मारकुटी में लिया। तो कार्यक्रम धारा है उससे जुड़ने का हमारे ख्याल से सबसे अच्छा रास्ता ही है कि शिक्षा से जुड़े, समाज से जुड़े। शिक्षा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, अगर आप इसे ग्रहण करेंगे तो दहाड़ेंगे ही। मंच कोई हो, समाज कोई हो, जगह कोई हो, तो शिक्षा बहुत ही मस्त है हमारे लिए। तो शिक्षित बनाए घर को, परिवार को। और निवेदन करना चाहेंगे राज बहादुर यादव जी से कि आप नरेंद्र बहादुर सिंह जो इस ग्राम सभा के बीडीसी हैं, आप माल्यार्पण कर स्वागत करें राज बहादुर यादव जी। महेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई का स्वागत हम भी करेंगे, तो मैं महेंद्र यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। ग्राम प्रधान सतीश जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप बड़े भाई नीरज श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप कर दिए तो पूरा ग्राम सभा कर दिया। नीरज जी ऐसे नेता हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोग के भाई हैं। जहां कभी थोड़े से स्वर में बुलाता है आदमी, तुरंत आप दौड़े चले जाते हैं। ऐसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हर समय बनी रहती है, ऐसी छवि है आपका। राज बहादुर यादव जी से भी निवेदन करेंगे कि आप भाई नीरज श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिल में तो प्रेम बहुत ज्यादा है, समय थोड़ा कम है। नहीं तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मंच पर मंचासीन महोदय बैठे हैं सबका फिर से माल्यार्पण कराऊं, लेकिन समय नहीं है, कष्ट यही है। तो अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस साल भी कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और राज बहादुर ने फोन किया था, कथा जी आपको आना है, बड़ा सम्मान मूल्य निकाल करके हमने आया। क्योंकि इस समय देखिए रहे किसानी जो समय चल रहा है वो तो अनमोल समय है, किसी का समय है नहीं। और जो सरकार जी हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, माननीय नेताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद पूरे समाजवादी के लोग आज शोक में हैं। हम लोग कहीं कार्यक्रम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब कार्यक्रम सब बंद कर दिए। हम लोग अभी हम लोग शोक मना रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, इधर चुनाव भी चल रहा है, इधर चुनाव भी हम लोग कार्यक्रम भाग लिए इधर। तो बहुत कुछ नहीं कहना है, मैं बधाई देना चाहता हूं जितने कार्यक्रम करने वाले गोवर्धन पूजा के सहयोगी हैं, सबको बधाई। और मंच पर बैठे हमारे सभी कार्यकर्ता जो कलाकार हैं, उनके साथ साथ
जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव लता प्रसाद यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष जगनाथ यादव जी, मधु सभा के जिला अध्यक्ष जगनाथ यादव जी के साथ साथ सभी सम्मानित के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोगों के कार्यक्रम में बैठे हम लोगों के दादा श्री जयकिरण सिंह यादव जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहुत ही सम्मानित नेता मोरा के प्रधान रहे और जिला अध्यक्ष बसपा आदरणीय श्री रमाशंकर यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री जगनारायण यादव जी, श्री संतोष यादव जी, श्री अशोक यादव जी, श्री सतीश पटेल जी, श्री गोपाल यादव जी इस कार्यक्रम के संचालन की गति देने का जो कार्य कर रहे हैं। नौजवान युवा साथी बड़े जुझारू सेवा के भाई शेखरपाल जी और वह नौजवान साथी जो इस कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तब से लगातार लोगों के बीच में जन संपर्क करके कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही भाई राज बहादुर यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, श्री गुलाब यादव जी, श्री महेंद्र यादव जी, श्री श्यामलाल यादव जी जो लोहारी के बड़े सम्मानित प्रधान हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित बलराम यादव जी, नरेंद्र बहादुर सिंह जी, अखंड प्रताप सिंह जी, संत कुमार जी इस गांव के बड़े ही सम्मानित प्रधान है, बिलोनिया के प्रधान है और जो गायक कलाकार साथी आप लोगों का मनोरंजन करते चले आ रहे हैं, ऐसे ही बड़े ही सम्मानित गायक हम लोगों के गार्जियन पूरा अनिल यादव जी जो हमारे चाचा भी है, इसी तरह में मुन्ना यादव जी जो चाचा है और इस कार्यक्रम को गति देने का जो काम कर रहे थे इस गांव के बड़े ही सम्मानित प्रधान सतीश प्रधान जी, मैं एक स्वर में सम्मानित साथियों सबका हार्दिक स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सम्मानित साथियों यह जो मंच है इस मंच की एक गरिमा होती है और जब किसी गायक कलाकार साथी को आपने खड़ा कर दिया था तो उसको गाने देना चाहिए था, बीच में नहीं बैठाना चाहिए था, क्योंकि यह गायक कलाकार साथी जो गाना गाते हैं सम्मानित साथियों, मैं दो बात उस पर कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। एक गायक कलाकार साथी जो गाना गाते हैं, जो विरहा का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, इनकी बहुत ही उपयोगिता है सम्मानित साथियों। देश आजादी की लड़ाई में मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं, देश आजादी की लड़ाई में अगर एक गायक कलाकार नहीं होते, हमारे वीरों के मनोबल को नहीं बढ़ाते, तो सम्मानित साथियों निश्चित रूप से जो विजय इतनी आसानी से अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजों से हम लोगों ने छीन लिया था, वह कभी जो लड़ाई हम लोगों ने जीती थी वह लड़ाई इतनी आसानी से हम लोग नहीं जीतते। इसलिए इन गायक कलाकार साथियों का सम्मान सदैव होना चाहिए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती है, बेसका कार्य चूंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की सेवा प्राथमिकता के आधार पर रखी जाती है और कुछ बिजी कार्यक्रम की वजह से कहीं कहीं हम लोग भी नहीं जा पाते, तो हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों से क्षमा भी चाहेंगे कि कहीं अगर हमसे भी कोई त्रुटि हो गई हो तो हमको भी माफ करिएगा। सम्मानित साथी, गुरुओं के प्राण पर भी धरती बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। गायक कलाकार साथियों ने और जो हमसे पहले भाषण दे रहे थे, आप लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे थे, उन लोगों ने लगभग सारी बातें आप लोगों को बता दी। ये जो हमारा क्षेत्र है सम्मानित साथियों, आदिवासी और दलित बहुल और पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्र में हम लोगों को मिलता है, आप भरोसा नहीं करोगे, ऐसा आपको किसी जिले में नहीं मिलेगा। गुप्तकाशी का ये क्षेत्र है,
पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो शंकर पार्वती की मूर्ति आपको केवल शिवद्वार में दिखाई देगी और पूरे विश्व में कहीं आपको देखने को मूर्ति नहीं मिलती है। यहाँ बगल में आपका अघोरी का किला है जो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक किला है सम्मानित साथियों। पीछे आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसी के बगल में कुंदवासिनी माता का धाम है जो अपने आप में ऐतिहासिक करिया सन्नाइट में की धरती है सम्मानित साथियों। वहां पे ऐतिहासिक और बहुत बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं सिद्धि लेने के लिए। और उधर बगल में सिद्धवार के बगल में आप देखेंगे तो आला उदल का किला भी सम्मानित साथियों। तो हमारा पूरा क्षेत्र और कहा जाए सम्मानित साथियों तो ऐतिहासिक क्षेत्र है हम लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतें होने के कारण, क्योंकि मुख्य धारा से बहुत ही कटा हुआ क्षेत्र था, बहुत ही समस्याएं थी यहाँ पे, और उन समस्याओं के कारण सम्मानित साथियों क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र की जो बातें हैं कहीं न कहीं रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र का विकास भी लगभग प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही जल्द समाप्त भी हो जाएगा सम्मानित साथियों। तो क्षेत्र के विकास के क्रम में सभी लोग लगे हुए हैं। सम्मानित साथियों, ये हम लोगों का क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है। और सम्मानित साथियों, बस इतना आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, नेता को अगर बुलाएंगे मंच पे तो कुछ न चाहते हुए भी राजनीति की बातें हो जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, संविधान से पहले क्या व्यवस्था थी, किसी से छुपी हुई व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, संविधान बनाया, संविधान ने बहुत से फंडामेंटल राइट दिए। और आज उन्हीं की देन है कि कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग मंच पे बैठे हुए हैं और लोग भाषण भी दे रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट दिया है आप लोगों को। बोले बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 अधिकार आप लोगों को दिया, अधिकार तो बहुत सा दिया, लेकिन मैं 2 अधिकार विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ। इसलिए सम्मानित साथियों, चूंकि वर्ण व्यवस्था में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 3 वर्ण के लोगों को छोड़कर बाकी लोग सभी उसी व्यवस्था में थे जिस व्यवस्था को शूद्र कहा जाता है। लेकिन जो संविधान में फंडामेंटल राइट जब हम लोगों को मिला तो कहीं ना कहीं सम्मानित साथियों कुछ लोग ओबीसी में चले गए, कुछ लोग अनुसूचित जाति में चले गए, कुछ लोग जनजाति में चले गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में की मानसिकता में विकास हुआ। और सम्मानित साथियों, उन्होंने जो पहला अधिकार दिया है आप लोगों को, क्योंकि मैं गोवर्धन पूजा के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सारी बातें लगभग आ चुकी है। उन्होंने जो आपको अधिकार दिया सम्मानित साथियों, उसमें सबसे बड़ा अधिकार दिया आपको शिक्षा का अधिकार। उन्होंने कहा शिक्षा उस अन्न का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर आप शिक्षित बन गए, चूंकि यह क्षेत्र, मैं अगर विशेष तौर से इस क्षेत्र के बारे में बात करूं तो यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र हुआ करता था, दलित बहुल और पिछड़ा बहुल क्षेत्र हुआ करता था। कभी कभी इस पूरे व्यवस्था में आप यहाँ के राजा सब महाराजा हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चंद चालाक लोग आगे बढ़ते चले गए और जो आप राजा हुआ करते थे यहाँ के, आप कहीं ना कहीं बिगहा हिस्सा के लिए परेशान होते हैं। और जो चंद चालाक लोग हैं हजारों बिगहे की सैकड़ों बिगहे की खतौनी बना लिए हमारे साथ। तो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, और जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपने हक और हुकूक की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, अपनी व्यवस्था की बात करेगा। जब अपने अधिकार और अपनी व्यवस्था की बात करेगा सम्मानित साथियों, तो उसका कोई भटका नहीं सकता। जो गया वो गया, लेकिन कम से कम जो बचा हुआ है उसको तो बचाने का काम करेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा अधिकार दिया है आपको वोट की ताकत। बाबा साहब ने कहा 5 साल में तुम अपनी सरकार को बदल देना। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो 5 साल तक तो राज कर लेगा, लेकिन 5 साल के बाद तुम्हारी अंगुली में ताकत देता हूं कि तुम अपने अंगुली के माध्यम से
उसको बदल देना। लेकिन हम करते क्या है, चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं हम घबरा जाते हैं, कहीं लड़का के चक्कर में पड़ जाते हैं तो कभी हरियरका के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो मामला गड़बड़ा गया। आज उसी का भोगदंड भोग रहे हैं, सारे लोग भोग रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन राजनीतिक आदमी को राजनीतिक मंच पे बुलाएंगे तो बात हो जाएगी। आज बेरोजगारी कहाँ पे है, बेकारी कहाँ पे है, इस क्षेत्र में कोई कल कारखाना लगा, इस क्षेत्र का कभी विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने कहा था जमीन दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे खाते में, दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हमको कभी नहीं पसंद करेंगे। तो हमारे साथियों जो भारी तलवार है सही दिशा में चल गई तो आपका किस्मत बदल देगी। इतनी उपजाऊ जमीन है हमारे यहाँ, ये पुरवल की धरती से लेकर आप चले जाइए पटसोना की धरती तक, इतनी उपजाऊ जमीन है, लेकिन आप सोन लिख का 2% इधर नहीं लग पाया जिससे खुदाई हो सके और ये एरिया सिंचित हो सके। यह काम लखनऊ दिल्ली वालों का है। यह प्रधान और जिला पंचायत की हैसियत की चीज नहीं है। जिला पंचायत और प्रधान की हैसियत की चीज है। आपको सड़क बनवा देगा, आपको लाइन की थोड़ी बहुत समस्या कर देगा, खिलंजा ठीक करवा देगा, नाली ठीक करवा देगा, हेलीकॉप्टर ठीक करवा देगा। मैं जिला पंचायत सदस्य रहा 5 साल, 2 रोडें मैंने यहाँ बनवाई, 1 सोलर पंप मैंने दिया, 1 हेडपंप भी मैंने दिया, बजरंग का चौटा भी मैंने बनवाया। तो मेरे हैसियत की चीजें रही। लेकिन सम्मानित साथी अगर आप चेतेंगे नहीं, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इतना मैं आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है सम्मानित साथी है। इसलिए ये जो भाई तलवार है सही दिशा में चल जाएगी तो आपका किस्मत बदल देगी। गलत दिशा में चली गई, लड़का और 86 डिग्री के चक्कर में तो बर्बाद करने में भी समझ नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं स्थिति वैसी हो गई है। सभी लोग जानते हैं क्या स्थिति है, सब लोग पीड़ित है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति है समझ सकते। तो अधिकार को बाबा साहब ने दिया, इसको सही उपयोग करिएगा। और हमारे साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना आपको कहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करिएगा। और जो कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों में आयोजित होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको शौक लगा है, ये इसलिए आयोजित होते हैं क्योंकि इतिहास को आप जाने। जिस समाज को खत्म करना है उस समाज का इतिहास खत्म कर दो, समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। आज संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। जो संविधान फंडामेंटल राइट बाबा साहब ने आपको दिया था, आज पूरी तरह से संविधान लागू नहीं किया जा रहा है। और जिस संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, उस दिन गरीबी, बेकारी, सारी चीजें, किसानों के चेहरे पर मुस्कान, व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान, मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान, सारे वर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे, तो जानते हैं कि संविधान को अगर लागू कर दिया जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे लोग। सम्मानित साथियों, जो ये कार्यक्रम होते हैं इसको इतिहास लोग अपना इतिहास को अगर खत्म करना है किसी को, अगर किसी को इतिहास खत्म करना है तो उस आदमी का क्या करो, इतिहास पन्ना गायब कर दो तो आप खत्म हो जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, चाहे भीम अकलव्य की जयंती हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो, सारे कार्यक्रमों में आप लोग चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। क्यों हिस्सा लीजिएगा? क्योंकि ये महापुरुष सम्मानित साथियों जिन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, हम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। और उनकी हम लोगों की हैसियत में है, आप बैठने की हैसियत में हो, हम बोलने की हैसियत में उन लोगों की देन है। सम्मानित साथियों, साल भर में 1 दिन का कार्यक्रम होता है। 1 दिन के कार्यक्रम में मैं देखता हूँ कि लोगों के पास 4-5 घंटा भी समय नहीं होता है कि बैठ के अपने महापुरुषों को याद कर लिया जाए। कम से कम बच्चे जानेंगे, घर तो जाएंगे जो लोग, तो पूछेंगे कि पिताजी आप कहाँ गए, तो आप बताओगे ना कि गोवर्धन पूजा में गया था, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में गया था, वीर अकलव्य की जयंती में गया था। तो अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे। सम्मानित साथियों, तो ये सब कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।
ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों। भूल जाना बहुत कठिन है नदियों का, धनुष छोड़ने को तो क्या कहलाता है नदियों का, तो धनुष छोड़कर और कोई कुछ नहीं होता है वीरों का, न की कोई जाति होती है न कोई पार्टी होती है। वह एक महान पुरुष थे, महान पुरुष हैं, महान पुरुष रहेंगे सम्मानित साथियों। इन्हीं चरण भावनाओं के साथ अपने गाड़ी को विश्राम देता हूँ। बहुत है दिन रात गुण हमारा क्या गा रहा है, इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और जो जस करही तो सो फल चाखा। गोवर्धन संवरू लोरिक जो नाम होता ई जौन बा अकेला नहीं आ रहा। वहां जब चले ताजाई धोबी बठवा चमार कानमा मतलब भूला देवसिया खोल और चमार और धोबी सब संघे गौरा से रहना। तो ये बात का ध्यान देवे कि वाह हमारे काफी वक्ताओं ने बात को बता दिया है, जिससे आज दिन भर से चल रहा है हमारा गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम। आप लोग सबसे ज्यादा तो मैं यहाँ आभारी हूँ जो इस सौरू के छावनी पर, जैसा कि बल्ली यादव ने गया कि और मुन्ना ने पूरी बातें बता दिया था आप लोगों को, तो उसी प्रकार से कि कहीं कहां से चले और कैसे आए, जब आए हैं तो अपने साथ संगठन लेकर आए। ऐसे नहीं राजा से लड़ गए, ऐसे नहीं कोई लड़ता। आप लोग सोचिए और समझिए। नीरज बछुआ बहुत बात बताए, कुछ बात हम बताए थे। कुछ देखा 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव हम के बीच में नहीं उन कानून बनाए हैं जिला पंचायत का कि जहां से चमार लड़ी वहां से बाभन न लड़ी, वहां न लड़ी। 6 कैटेगरी बनाए। कई कैटेगरी बनाए? 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी बनाए 1994 में। सैया हमार हो दोनों भैया दोनों भैया पिछाड़ हो, दोनों भैया पिछाड़ हो। जवनिया जंगल ढल जाई, अब जवनिया जंगल ढल जाई।